आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम इंसान के अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, अर्थात कि हीन भावना। हमें हमेशा लगता है कि हम एक पार्टिकुलर टाइप के इंसान से छोटे हैं, हम किसी न किसी इंसान से छोटे हैं, हमेशा हमें फ़ील होता है, या फिर लोगों को हमेशा ये फ़ील होता है, क्योंकि इंसानों के अंदर में हीन भावना होती है। आप लोग जिस समाज में रहते हो, आप लोग जिस गली मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ के लोगों के अंदर में भी हीन भावना होता है और आपके अंदर में भी हीन भावना होता है। अब ये आता कहाँ से है? तो ये आता है हमारे सराउंडिंग से, हमारे सोसाइटी से, हमारे माँ बाप से, हमारे रिलेटिव से, ठीक है। हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ से ये हीन भावना आता है। अब जब हमारे अंदर में हीन भावना आता है तो ये कहीं ना कहीं हमें हानि पहुँचाता है। जैसे कि हीन भावना का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके जो सराउंडिंग के लोग होंगे वो हमेशा आपको बताते रहेंगे कि अरे आपसे कुछ नहीं होगा, आप मतलब ऐसे हो, तो आपको हमेशा ये फील करवाएंगे कि आप छोटे हो, ठीक है, आप बहुत छोटे हो, आप उनसे बहुत कम हो, और हमेशा बार बार आपको फील करवाया जाएगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पर सच में ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये वही लोग होते हैं जो हीन भावना का शिकार हुए हुए रहते हैं और बाद में ये किसी और पे अलाउ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, बचपन से लेके और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो सभी लोगों का ट्रेनिंग ही ऐसा किया जाता है कि वो हीन भावना का शिकार बने और दूसरे को भी शिकार करे, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने कभी कभी देखा हो कि कोई लोग किसी का मजाक उड़ाते रहते हैं, या फिर किसी को जलील कर रहे होते हैं, या फिर किसी को अपना औकात दिखा रहे होते हैं, या फिर दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, दूसरे के बारे में बुराइयां कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली में वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो उस प्रकार का इंसान नहीं होते हैं। पर ये जो समाज होता है ना, और ये जो हमारा जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमारे अंदर में डाल दिया जाता है, ठूस ठूस के भर भर के डाल दिया जाता है कि हम ऐसे बन जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी किसी का मजाक उड़ाने लगते हैं जो अपने से छोटा दिख गया, या किसी का भी, ठीक है। तो ये हीन भावना जो होता है ये इंसानों के अंदर में होता है, और अगर आप इस हीन भावना के दबाव में आके, इस प्रेशर में आके अगर आप अपने लाइफ को इन सब चीज़ों से घिरे हुए रखते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है कि आप अपने लाइफ को आसान कैसे बनाओ, आपकी लाइफ आसान कैसे हो, ओके। और मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 9 दिन हो गया है, ठीक है। तो कुछ काम चल रहा था मेरे घर में, ओके, तो इसके कारण जो नॉइज़ था ना, आवाज़ का प्रॉब्लम था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में नॉइज़ हो रहा था। तो मैं सोचा था कि चलो अभी 1 हफ्ते का थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, ओके। तो फाइनली आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारी बहुत मदद कर सकती है और हमें एक ऊर्जा देती है जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ, ओके। तो आज का टॉपिक यही है कि हीन भावना पे है, ठीक है। तो ये हीन भावना, पहले हम देखेंगे कि हीन भावना आता कहाँ से है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छे से कैसे जी सकते हैं, ओके। तो हम पहला जो मेरा चैप्टर रहेगा वो यही रहेगा कि हीन भावना आता कहाँ से और आपको ये कितना हर्ट कर सकता है। तो हीन भावना कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जो जादू है या अजीब है, ठीक है। ये जैसे जैसे मतलब हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में डाला जाता है। जैसे एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है उसको तो कुछ नहीं पता होता है ना, एक बच्चे को क्या ही पता होगा, ठीक है। तो उसके अंदर में ये हीन भावना डाली जाती है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम छोटे कहलाओगे, तुम्हें ये होगा, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से उसका हीन भावना उसके दिमाग में मतलब डाला जाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसे रिलेटिव भी, समाज भी यही बोल बोल के उसके अंदर में हीन भावना डालता है, ओके। अब मैं समाज का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं तो पहले बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपके लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है तो समाज को ही छोड़ दो। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाओ कहीं और, नहीं, मतलब इसी समाज के बीच में रहते हुए, ठीक है, आप इस समाज पे ज़्यादा फोकस मत करो, बल्कि अपने दिमाग पे, अपने दिमाग से सोचो और अपने दिमाग से चीज़ों को करो, ओके। इस समाज से मतलब ज़्यादा उतना मतलब रखो नहीं,
ठीक है। अब देखो, अब समाज से हीन भावना कैसे आती है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लोगों के अंदर में हीन भावना है। ओके, तो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को पकड़ के जलील करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती है बेमतलब की चीज़ें, जिससे किसी का भला नहीं होना है, जिससे किसी का भला हो भी नहीं सकता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें समाज में हमेशा होती रहेगी। और अगर आप थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा सा मतलब कुछ और करने लगो, तो ये लोग आपको बार बार मतलब बोलेंगे कि अरे तुमसे नहीं होगा, ये किसी और। ओके, इससे मुझे एक चीज़ और याद आया कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पता है मुझे लोग क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं बोलते कि ठीक है अच्छा है बनाओ, आगे नाम होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है। वो सिर्फ यही बोलता है कि अरे ये सबके लिए थोड़ी होता है, सबके लिए नहीं, सबके लिए थोड़ी होता है, ऐसा बोलता है वो। तो देखो सबके लिए मतलब क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सबके लिए मतलब क्या, क्या ये मतलब कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ जन्म लिया है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए? नहीं, ये कोई भी कर सकता है, राइट। कैमरे के सामने अपना फेस दिखाना है, अच्छा है या ख़राब है वो अलग बात है, लेकिन कर तो कोई भी सकता है ना, ठीक है। अब हम जैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर थे, क्रिएटर थे, बहुत सारे जिन्होंने बिजनेस करा है, ठीक है, हम जैसे ही थे उन्होंने करा। लेकिन अगर तुम किसी लोगों से जाकर पूछोगे, अगर आप किसी लोगों से जाकर पूछोगे, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जांपल था। ओके, इसको आप यूट्यूब से उतना रिलेट मत करना, ठीक है। मैं यूट्यूब के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, राइट। तो मतलब मुझे लोग बोलते थे कि नहीं ये सब नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो मुझे बताना चाह रहा है कि तुम भी नहीं कर सकते। ओके, तो तुम इन चीज़ों को छोड़ दो। ओके, तो ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल था जो कि थोड़ा हटके था। ओके, तो समाज के अंदर से हीन भावना आती है, वो ऐसे आती है कि लोग तुम्हें हमेशा छोटा दिखाएंगे, लोग आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, आपको हमेशा जलील करेंगे कि आपसे नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हो, आप वही करो जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब समाज का एक ही मतलब वो होता है कि एक बच्चा पैदा लिया है, वो धीरे धीरे बड़ा हो, पढ़ाई करे, एक जॉब करे, ठीक है, जॉब करे और वो शादी करे, बच्चा करे एंड देन मर जाए। और अगर आप इसके अलावा कुछ और करते हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ करने का ट्राई करते हो, तो ये समाज आपको धर पकड़ के वापस ले आएगा, ठीक है। बोलेगा अरे तुम ये किधर जा रहे हो, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और वो आपको फिर से वापस ले आएगा, वो अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा हूँ, अब तुम भी ऐसा बन जाओ, नहीं तो मतलब तुम्हें हमेशा छोटा दिखाता रहूँगा, तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब ये समाज में चलता ही रहता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, इनके जैसे तो बिल्कुल ही मत बनो, ठीक है। शादी वादी करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये सब चीज़ झूठ है, ठीक है। जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर है, जो तुम्हारा रिलेटिव है, जो तुम्हारे समाज है, ठीक है, सब झूठ है, सब झूठ पे टिका हुआ है। तो तुम झूठ मान के करो। ओके, कभी भी ये मत मानना कि ये सब चीज़ सच होता है, कभी नहीं। ओके, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये सब चीज़ झूठ है, फिर भी तुम कर रहे हो। जब तुम ऐसा सोच के करोगे ना, जब तुम्हें मालूम रहेगा कि हाँ चीज़ें ऐसी है, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम अगर बाद में तुम्हें कोई हर्ट मिलेगा तो तुम उसको सह सकते हो, तुम्हें आसानी से तुम सह लोगे, तुम्हें आसानी से फील होगा कि हाँ लाइफ ऐसा चलता है और लाइफ में ये चीज़ें होती रहती है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ओके, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ लोग एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। जो बातें उनको नहीं बोलना चाहिए, जो बातें, मैं ये नहीं बोलूँ कि पर्सनली मुझे उड़ाते नहीं, मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग दूसरे का भी मजाक उड़ाते रहते, एक दूसरे का भी मजाक उड़ाते हैं, और वो एक्सट्रीम लेवल पे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। जो बातें नहीं बोलना चाहिए वो भी बातें बोलते हैं मजाक के तौर पे, मज़े के लिए, ठीक है। और वो मज़े नहीं ले रहे होते, वो एक्चुअली में दूसरे को मतलब हर्ट कर रहे होते हैं, हरास कर रहे होते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं तो कहता हूँ कि आप इन लोगों से हमेशा बच के रहना, ठीक है। लोग अच्छे नहीं हैं, मोरल बेस पे तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है कि मोरल बेस पे, मतलब कि लोग अपने प्रॉफिट के लिए आपका यूज करेंगे। ओके, वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिस गांव में रहते हो वो गांव के लोग हो सकते हैं, तुम्हारा जॉब जहाँ पे आप नौकरी करते हो वहाँ पे भी लोग आपको मोरल बेस पे आपको यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमेशा कन्फर्म रहना कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, राइट। अब इसको तुम ये मत सोचना कि लोग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, अब तुम लोगों के साथ मतलब जुल्म करना चालू कर दो, लोगों के प्रति गुस्सा करना चालू कर दो, ये नहीं है। मतलब तुम अपने माइंड में क्लियर हो कि लोग अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा ताम झाम लेके नहीं चलना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल शॉर्टेज रहेगी, बिल्कुल आसान रहेगी। और जो जो आपका जो गोल है ना, उस गोल को भी पूरा करने में आपको बहुत आराम मिलेगी। और ये टॉपिक जो था हीन भावना का, ये एक्चुअली में सबके पास में होता है। ठीक है, ये समाज, ये हमारा पेरेंट, हमारा जिस गांव में हम रहते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग हमारे अंदर में इतना चीज़ डाल रहे होते हैं, सिर्फ मेरे अंदर में नहीं, सबके अंदर में। ठीक है, इतना चीज़ डाल रहे होते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, तुमसे नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि बंदा के अंदर में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस डेड हो जाता है। इसके कारण बंदा ना हमेशा सेल्फ डाउट में रहता है, उसे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, उसे हमेशा लगता है कि वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहो। ठीक है, आप अंदर से टूटो मत, आपको हमेशा लगना चाहिए कि हाँ मैं हूँ, और मतलब हूँ मैं जो भी हूँ मैं हूँ, राइट। तो इन लोगों के बहकावे में आके आप खुद को गिल्ट मत करवाओ, खुद को छोटा मत आंको। ठीक है, और अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, बचने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाऊंगा। और आप लोग ये भी सोचोगे कि मैं हमेशा समाज के पीछे पड़ा रहता हूँ, मेरा हर वीडियो समाज से रिलेटेड ही हो जाता है, तो मैं क्यों ना पढूं मैं पीछे? ये समाज मुझे बहुत तंग किया है। ठीक है, बहुत। तो मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं बोलूँ, मैं ही बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है मेरे साथ में। ठीक है, तो मेरा तो अधिकार है कि मैं बोलूँ, मैं तो ज़रूर बोलूँ। ठीक है, ओके। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने का 5-6 तरीके हैं, और इसमें सबसे पहला तरीका है कि आप अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर करो। ठीक है, टॉक्सिक लोगों से बात मत करो। लोगों के अंदर में गुस्सा है, आप जाओगे, आप पे वो टूट पड़ेगा, आपको हर्ट करेगा। ठीक है, अपनी मीठी मीठी बातों से या फिर गुस्से में भी, जैसे भी हो। ठीक है, तो टॉक्सिक लोगों को दूर रखो। ठीक है, लोगों से जितना कम हो सके उतना कम बातें करो, और उतना ही बातें करो जितना ज़रूरी है। मैं तो किसी से ना 1 मिनट से ज़्यादा मैं बात करना मतलब वो नहीं समझता हूँ। मेरा कुछ भी काम होता है ना, मैं 1 मिनट के अंदर में ही शॉर्टेज करता हूँ। अगर कोई हाँ अपना पसंद का बंदा है जो मुझे समझता है, तो मैं उसके साथ में घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा भी बात कर सकता हूँ, रह भी सकता हूँ। पर अगर ऐसे जनरली मैं 1 मिनट से ज़्यादा अवॉइड करता हूँ किसी से बात करना, राइट। तो अब मैं 2 तरीके बता दिया हूँ, ये 2 तरीका बहुत ही मतलब बेहतरीन है, आप ट्राई करके देख लेना। तीसरा ये है कि हमेशा ये फील मत करना कि आप छोटे हो, आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लोग हमेशा ना अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, एक पार्टिकुलर टाइप के इंसान, उससे वो खुद को छोटा फील करवाते हैं। और हमारे इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसका छोटा छोटा एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हो कि जब हमारे यहाँ पे हमारे गांव के अंदर में एक छोटा नेता भी आ जाए ना, एकदम छोटा सा नेता, ठीक है, उसको भी लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं कि जो भी हो, आप ही महान हो। ठीक है, तो ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप खुद को छोटा कभी मत आंकना। ठीक है, आप जो भी हो, बात ख़त्म। ठीक है, और 5वां चीज़ ये है कि आप ये जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग से जितनी भी टॉक्सिक माहौल आपके अंदर में आती है ना, ठीक है, जितनी भी बातें आपको हर्ट करती होगी, ठीक है, उसको आप टैकल करो, आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी बातों से आप मत गुस्से में आ जाओ, आप मत फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सब बातें कि बाहरी जो गुस्सा होती है, बाहरी जो बातें होती है, वो आपके फैमिली के अंदर में नहीं आए। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं जो करके आप हीन भावना जो एक फीलिंग होती है, फीलिंग क्या बोलूँ, ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है जो कि सबके अंदर में होती है। तो आप भी इससे ज़रूर बच के रहो, क्योंकि ये हीन भावना आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाती है। और हमारे आस पड़ोस में तो हमारे क्या, आपके भी आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको छोटे दिखाएंगे, आपके आपके लंबाई का मजाक उड़ा सकते हैं। आप छोटे हो तो आपका उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आप मोटे हो तो उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आप देखने में अच्छे नहीं होगे तो उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं, आप काले होगे तो उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं, गोरे होगे तो उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप गंजे हो रहे होगे उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है, आप अगर गंजे हो तो उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं, बड़े बड़े बाल हो उसका भी। तो देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो हमेशा हीन भावनाओं के शिकार हुए रहते हैं या फिर शिकार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इन लोगों से ज़रूर बचो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड माय नेम इज केवल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।